क्या आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं? क्या आपको पता है कि जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? उनका आना जाना कहाँ है? किसके साथ घूमते फिरते हैं? अगर आप इन सब से वाकिफ नहीं हैं तो जरा सावधान हो जाइए। बहुत मुमकिन है कि आपके बच्चे गलत संगत में पड़ गए हों। एक ऐसा वाकया हुआ है गुड़गांव में, नशे की पार्टी में 100 स्कूली बच्चे पकड़े गए हैं। पुलिस हैरान, माता पिता परेशान है। अपने बच्चों को बचाइए, बुरी सोबत में तो नहीं वो कहां आ जा रहे हैं। टीनेजर्स पर रखिए नजर, बिगड़ तो नहीं रहे लाडले। आप अपने टीवी स्क्रीन पर पिटाई की कुछ धुंधली तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें समाज के बिगड़ते चेहरे की हैं और इसलिए ये जरूरी भी है कि ये तस्वीरें धुंधली ही रहें। माता पिता सरेआम अपने बच्चों को ही पीट रहे हैं। गुड़गांव में जो हुआ वो हैरान करने वाला था। इतना हैरान कि पुलिस भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्या हो गया। अपने मुंह छिपाते ये कोई मुजरिम नहीं है, ये स्कूलों में पढ़ने वाले मासूम हैं। फिर सवाल ये कि इन स्कूली बच्चों को यूं मुंह छिपाने की भला क्या जरूरत थी। गुड़गांव पुलिस ने इन सबको यहां के एक बार में शराब पार्टी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस को सूचना मिली थी कि गुड़गांव के एमजी रोड पर बने इस मॉल के पब में 100 से ज्यादा टीनेजर्स सेक्स एंड स्मोक नाम से पार्टी कर रहे हैं, जिसमें गैर कानूनी तरीके से शराब और नशा परोसा जा रहा था। पुलिस ने छापा मारा और रोंगटे खड़े कर देने वाली इस पार्टी का पर्दाफाश हो गया। चेकिंग के दौरान मैंने पाया कि यहाँ लगभग 100 से ऊपर बच्चे थे जो 20 साल से कम उम्र के थे। 15 साल तक के बच्चे भी यहाँ थे और यहाँ अल्कोहल सर्व हो रही थी, बियर सर्व हो रही थी, स्मोकिंग थी। तो हमने रेड की है एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। पार्टी का हिस्सा बनने आए सभी छात्र छात्राओं की उम्र 15 से 20 साल के बीच है। ज्यादातर बच्चों के माता पिता बड़े ओहदों पर तैनात हैं। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चिंता इन्हीं बच्चों को लेकर थी। राह से भटके बच्चों को एक मौका देने के लिए पुलिस ने अभिभावकों को बुलाया और बच्चों को उनके सुपुर्द कर दिया। अपने बच्चों को इस हाल में देखकर अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। कई तो अपना आपा खो बैठे और वहीं पर बच्चों को पीटने लगे। 25 साल से कम उम्र के युवा और बच्चों को यूं शराब परोसना गैर कानूनी है। जाहिर तौर पर पुलिस और आबकारी के छापे में पब मालिक के खिलाफ चालान किया गया। 17 और 18 साल से भी कम आयु के बच्चे बच्चियां शराब के नशे में धुत थे और सभी अपने डीजे पे झूम रहे थे। ठीक है, जो गैर कानूनी है। ऐसा कार्य करके हमारे जो युवाओं का भविष्य खत्म किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए आगे लिखा जाएगा। हमने इसका चालान कर दिया है। फिर भी बच्चों को भरगलाकर 600 रुपए ऐड कर पार्टी आयोजित करने वाला कहता है कि वो तो बस गेट टुगेदर था। बच्चों को चेतावनी देकर छोड़ तो जरूर दिया गया, लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल ये खड़ा किया कि क्या सिर्फ बच्चे इसके लिए जिम्मेदार या गुनहगार हैं? क्या माता पिता की जिम्मेदारी अपने बच्चों पर नजर रखने की नहीं है? आज अपने बच्चों पर हाथ उठाने से बेहतर होता कि पहले से उनके हाथ पकड़कर उन्हें सही राह पर लेकर चलते। राज वर्मा, गुड़गांव, आज तक। दरअसल किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है ऐसी चीजों के लिए, लेकिन हाँ, थोड़ी सी सावधानी जरूर बचा सकती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन जैन इस वक्त मौजूद हैं। नितिन, जब भी इस तरह के मामले आते हैं तो लगता है शायद बहुत रईसों के जो बच्चे होंगे वो वहां पर मौजूद होंगे। हम तो मध्यम वर्ग हैं, हमारे बच्चे कहाँ। जो यहाँ पर 100 बच्चे जो यहाँ पर पार्टी में पाए गए थे, वो किस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं? नितिन, कितना घबराने की जरूरत है माता पिता को? श्वेता, वो बच्चे आम घरों के ही हैं। किसी के पिता इंजीनियर है, किसी के पिता एमएनसी में काम करते हैं। तमाम जो मध्य वर्ग के लोग हैं, जो स्कूलों में पढ़ते हैं, जो यहाँ गुड़गांव और दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, कॉलेज में जो जिन्होंने अभी कदम रखा वो बच्चे हैं। और इन सब की दोस्ती, तो ये कोई एक दूसरे को पहले से नहीं जानते। इन सब की दोस्ती सोशल नेटवर्किंग साइट पर ही, वहाँ पर एक पार्टी का आयोजन किया गया, रेप पार्टी का आयोजन किया गया और इन सबको आयोजित करने में
इस बार का तो हाथ है ही, लेकिन एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी है जो इन सब चीज़ों को ऑपरेट करती है और सब बच्चों का प्रोफाइल चेक करती है। कहीं कोई ऐसा आदमी ना हो, कोई पुलिस वाला ना हो जो इन सब पर नज़र रख रहा हो, और उन सबके प्रोफाइल चेक करने के बाद उनको इन्विटेशन दिया जाता है और फिर इस तरीके से पार्टी आयोजित की जाती है। कोई पहला मामला नहीं है गुड़गांव में। हाँ, ये पहला मामला ऐसा जरूर है जिसमें गुड़गांव पुलिस ने और आबकारी विभाग ने रेड करके इनको पकड़ा हो। बहुत शुक्रिया नितिन जैन इस पूरी जानकारी के लिए।